नमस्कार दोस्तों, आप लोग का आरके जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्वच्छ भारत सब्जेक्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे नंबर आने की पूरी गारंटी है। दोस्तों, यह इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन किस पर आधारित है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और बाहरी दोनों सफाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लोगो क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी का चश्मा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एसबीए ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एसबीए शहरी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छाग्रही शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता के लिए समर्पित स्वयंसेवक। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण की अवधि क्या थी? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 से 2019 तक। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी के अनुसार सफाई किसके प्रति श्रद्धा का कार्य है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन डिफिकेशन फ्री। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 39%। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ओडीएफ प्लस मॉडल के मुख्य संकेतकों में क्या शामिल है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शहरी क्षेत्रों में सतत स्वच्छता का क्या लक्ष्य है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शौचालयों का रखरखाव और सीवेज प्रबंधन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कचरा मुक्त शहर के लिए कौन सी स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की गई? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 5 और 7 स्टार। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3RS का मतलब क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 2022 तक कितना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक गांव में ओडीएफ प्लस कब घोषित किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वहां स्वच्छता बनी रहे और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में प्लास्टिक कचरे का निपटान किसके तहत आता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्रामीण और शहरी भारत के बीच स्वच्छता संकेतक में मुख्य अंतर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण में व्यक्तिगत शौचालय और शहरी में सीवेज कचरा प्रबंधन पर अधिक जोर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मनोवृत्ति और पुरानी आदतें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सामुदायिक जुटाव का अर्थ क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से जोड़ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एसबीए के क्रियान्वयन में परिचालन मुद्दे क्या हो सकते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कचरा संग्रहण का समय पर ना होना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्वच्छता की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो टैगिंग और मोबाइल ऐप्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है,
वित्तीय मुद्दों के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार क्या प्रदान करती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन राशि। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन सा संचार माध्यम प्रभावी है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन और नुक्कड़ नाटक। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान के भविष्य की संभावना क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वच्छता और बीमारियों में कमी। अगला जो क्वेश्चन है वो है नगर पालिकाओं के सामने ठोस कचरा प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूड़े का पृथक्करण ना होना। अगला जो क्वेश्चन है वो है समुदाय को जागरूक करने के लिए स्वच्छाग्रहियों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता तकनीक और व्यवहार परिवर्तन संवाद। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक नारा क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कदम स्वच्छता की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधी जी के अनुसार स्वच्छता किससे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्वतंत्रता से। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीआई ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छाग्रही मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक प्रेरणा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सतत अपशिष्ट प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों की पुनः और पुनर्चक्रण। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान किस महापुरुष की जयंती पर शुरू किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधीवादी स्वच्छता दर्शन में आंतरिक शुद्धि का क्या अर्थ है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक और आध्यात्मिक स्वच्छता। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीए शहरी का नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज कितना था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 39%। अगला जो क्वेश्चन है वो है शहरी क्षेत्रों में कचरा मुक्त शहर की रेटिंग कौन प्रदान करता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है सतत स्वच्छता में क्या शामिल है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शौचालय के उपयोग की निरंतरता और रखरखाव। अगला जो क्वेश्चन है वो है तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवेज और गंदा पानी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2014 बनाम 2022 के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता कवरेज में क्या बदलाव आया? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवरेज में व्यापक सुधार हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शहरी मिशन के तहत गार्बेज फ्री सिटीज के लिए अधिकतम कितने स्टार रेटिंग दी जाती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 स्टार। अगला जो क्वेश्चन है वो है ओडीएफ स्टेटस बनाए रखने के लिए गांव में कौन सा मॉडल लागू है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडीएफ प्लस। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा लोगों की पुरानी आदतें और धारणाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभियान की निगरानी के लिए सरकार किस तकनीक का उपयोग करती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह इमेजिंग और रियल टाइम मोबाइल ऐप। अगला जो क्वेश्चन है वो है सामुदायिक जुटाव का क्या अर्थ है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता के लिए पूरे समुदाय को एक साथ लाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीए के तहत वित्तीय मुद्दों का मुख्य समाधान क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि का समय पर वितरण। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण का मुख्य लाभ क्या है?
इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा और बेहतर प्रदर्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावी संचार का नाम क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईईसी। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान की एक मुख्य संभावना क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीमारियों में कमी और बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक। अगला जो क्वेश्चन है वो है नगर पालिकाओं के लिए परिचालन चुनौती क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूड़े का समय पर उठाव और प्रसंस्करण। अगला जो क्वेश्चन है वो है निगरानी और पर्यवेक्षण किसके लिए आवश्यक है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है सामुदायिक स्तर पर स्वच्छाग्रहियों की भूमिका क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वच्छता के लाभ समझाना और जागरूक करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा किस स्थान से की गई? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल किला। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीआई ग्रामीण के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीआई शहरी का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छाग्रही का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान के प्रथम चरण की समाप्ति कब हुई? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधी जी के अनुसार सफाई किसकी जिम्मेदारी है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक की। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीएम का लोगो क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी का चश्मा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सतत स्वच्छता का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौचालय के उपयोग की निरंतरता। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोख्ता गड्ढा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गीले कचरे के लिए किस रंग के डस्टबिन का प्रयोग होता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सूखे कचरे के लिए किस रंग के डस्टबिन का प्रयोग होता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाना। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभियान की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य डिजिटल उपकरण है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीएम मोबाइल ऐप और जियो टैगिंग। अगला जो क्वेश्चन है सामुदायिक जुटाव का अर्थ है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता कार्य में समुदाय की सक्रिय भागीदारी। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसबीए के क्रियान्वयन में मुख्य वित्तीय मुद्दा क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन का सही आवंटन और समय पर उपयोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छता के क्षेत्र में परिचालन चुनौती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कचरा संग्रह का नियमित ना होना। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वच्छ भारत अभियान से भविष्य में क्या संभावना है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारियों में कमी और बेहतर स्वास्थ्य। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्यवहार परिवर्तन में धारणा क्या महत्व है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यो लोगों को स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निगरानी और पर्यवेक्षण के अभाव में क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार और लक्ष्य की विफलता। अगला जो क्वेश्चन है वो है खुले में शौच को रोकने के लिए सुबह की फेरी किसका हिस्सा है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक जुटाव। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।